पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई की साकिनाका इलाके की। रेप पीड़िता, काफी गंभीर हालत उसकी बताई जा रही थी और अस्पताल में उसको भर्ती भी किया गया था। और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुंबई की रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की साकिनाका इलाके से सामने आ रही है। पारस दामा की खबर है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। लगातार रेप पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काफी गंभीर स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। पारस दामा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पारस, और क्या जानकारी है? शिवानी, इस पूरे मामले में एक दुखद खबर सामने आई है। जो पीड़िता थी अब उनकी मौत हो चुकी है। पूरा मामला जो है परसों रात का था, जब 3:30 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि एक व्यक्ति और एक महिला जो है वो लड़ रहे हैं। व्यक्ति जो है वो महिला की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं, जहाँ जिस बर्बरता से, जिस तरीके से युवती को मारा गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसको उसी टेम्पो में छोड़ दिया गया जहाँ पे ये पूरा दुष्कर्म किया गया। इसी हॉस्पिटल में उनको लाया गया था पीड़िता को। पीड़िता ने खूब लड़ी। डॉक्टर्स ने भी पूरी तरीके से कोशिश की कि उनको किसी तरह से बचाया जाए, बट जिस तरीके से घाव थे, व्यक्ति ने जिस तरीके से उनके अंदरूनी हिस्सों पे घाव किया था, जिस तरीके से उनको चोट पहुंचाई थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर्स ने एक सर्जरी भी की थी, उस सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, मगर जिस तरह के हालात थे, जिस तरीके की उनकी कंडीशन थी, वो पिछले 1.5 दिन से बहुत क्रिटिकल बनी हुई थी। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि खूब लड़ी पीड़िता, खूब लड़ी, बहुत कोशिश की, डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, बट अंत में उनको बचाया नहीं गया। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। पूरा मामले के क्या कुछ था, क्या नहीं था। उसमें सीसीटीवी जो बाहर आया वो भी बेहद डरावना था, जिस तरीके से युवक युवती को पीटते हुए दिख रहा था। उसके बाद उसको टेम्पो में डाल देता है और टेम्पो में डालने के बाद वहां से फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस ने भी इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई की। 3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया था। मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखी बात यह है कि पीड़िता जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। खूब लड़ी पीड़िता, मगर उसकी जान जो है वो नहीं बचा पाई गई, क्योंकि जिस तरीके के घाव थे, जिस तरीके के प्राइवेट पार्ट्स पे घाव किए गए थे युवक द्वारा, वो बेहद ही बहुत ही दर्दनाक थे। उसको बयां करना बहुत मुश्किल है शिवानी। और अब दुखद बात यह है कि पीड़िता जो है इस दुनिया में नहीं रही शिवानी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जी, पुलिस अपनी बारीकी से जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये दुख भरी खबर है। साकिनाका इलाके में जो घटना हुई, जो वारदात हुई, इसने एक बार फिर से सभी को हिलाकर रख दिया था, झकझोर कर रख दिया था। जिस तरह पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई युवक द्वारा, फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि पीड़िता ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। गंभीर स्थिति में, गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। जिंदगी की जंग आखिरकार पीड़िता हार गई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लगातार पुलिस अब छानबीन कर रही है। पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, अब पुलिस कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ाएगी? क्या पीड़िता का बयान वो दर्ज कर पाई है? जिस तरीके की हालत थी शिवानी पीड़िता की, उस पूरे मामले में जो है अभी तक बयान दर्ज नहीं हो पाया था, मगर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, लोगों के बयान लिए गए हैं, उसके आधार पर जो है पूरी तरीके से मुंबई पुलिस कोशिश करेगी कि आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की जहाँ पर हम खड़े हैं, राजावाड़ी हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में जो है वो इनको एडमिट किया गया था पीड़िता को। यहाँ पे पुलिस जो है पहुंची है, लगातार पॉलिटिशियंस यहाँ पहुंच रहे हैं, इस पूरी जो घटना को है उसकी निंदा कर रहे हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाए। उसी मामले में कल जो है जिस टेम्पो में ये पूरी घटना हुई थी, उस घटना के टेम्पो की फॉरेंसिक जांच की गई थी। सारे सबूत जो है वहां से लिए गए थे, बड़ी बारीकी से जो है जांच की गई थी। हाल मगर दुख की खबर सामने आई है कि पीड़िता जो है इस दुनिया में नहीं रही है। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, बट जिस तरीके से अंदरूनी हिस्सों पे घाव किया गया था व्यक्ति द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उनको बचाना पूरी कोशिश की डॉक्टर्स ने, मगर आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, पॉलिटिकल
पार्टीज के लोग यहाँ हैं। पुलिस की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है क्योंकि ये बेहद ही संजीदा केस है शिवानी। और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और आरोपी को पूरी तरीके से सजा दिलाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टेम्पो का फॉरेंसिक किया गया था, उसमें से सबूत जरूर जो है मुंबई पुलिस को मिले हैं। जिस व्यक्ति ने उस रात फोन किया था उस वॉचमैन का भी बयान जो है वो दर्ज करा जाएगा जल्द से जल्द और आरोपी को पूरी तरीके से इस मामले में सजा दिलाने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। मुंबई पुलिस कोई भी कोताही इस पूरे मामले में नहीं बरतना चाहती है शिवानी जी। यानी कि पुलिस की ओर से कार्रवाई आगे की जारी है और लगातार हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और अभी इस वक्त की जो दुखद खबर ये है कि जो नाका साकी की जो पीड़िता थी उसने अपना दम तोड़ दिया है। अस्पताल में गंभीर स्थिति में उसको भर्ती कराया गया था। पारस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, देखिए, मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर कर रही है। फॉरेंसिक के लिए आपने कहा कि ऑटो को भेजा गया है, लेकिन ऑटो का जो मालिक है उसका क्या कहना है? क्या वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था या फिर उसको अंदाजा नहीं था? जिस टेम्पो में ये पूरा हादसा हुआ शिवानी, उस टेम्पो के मालिक की खोज जारी है। अभी भी मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि ये पूरी जो मैटर है उसको बहुत संजीदा तौर पे किया जा रहा है, उसकी तहकीकात की जा रही है। बहुत जल्द इस बारे में आधिकारिक पुष्टि दी जाएगी कि वो टेम्पो जो पूरा हादसा हुआ वो किसका था। इस मामले में जो युवक है वो टेम्पो ड्राइवर था, वो टेम्पो ड्राइव करता था और जो महिला थी वो उसी इलाके में, शाकीनाका के इलाके में ही रहती थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस पूरे मैटर पे मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। अभी आधिकारिक पुष्टि जल्द ही की जाएगी। इस पूरे मैटर को और भी आगे ले जाया जाएगा और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कड़ियां हैं जो खुलनी है कि क्या पूरी चीज हुई जिसकी वजह से मारपीट हुई। वहां पे मारपीट के बाद जिस तरह का दुष्कर्म किया गया उसके पीछे का क्या तथ्य था, वो सारी चीजें मुंबई पुलिस जल्द से जल्द बताएगी। बट अभी के लिए मुंबई पुलिस हर चीज कर रही है, हर सबूत इकट्ठा कर रही है। लोगों के बयान जल्दी दर्ज किए जाएंगे। उस टेम्पो ड्राइवर के मालिक को भी ढूंढा जाएगा जिसमें ये पूरा दुष्कर्म जो है वो हुआ है। मगर अभी सबसे बड़ी खबर यही है, दुखद खबर यही है कि जो पीड़िता थी उसने खूब लड़ा। डॉक्टर्स ने भी खुद को बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस पीड़िता को बचाया जाए, मगर पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही। और कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने भी दुख जताया कि मुंबई में ऐसी चीज होना बड़ी दुखद की बात है क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना जाता है मुंबई, जहाँ पे ऐसी जो घटनाएं हैं बहुत कम होती है। मगर ये घटना से सब लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और इस ऐसी घटना को लेकर मुंबई पुलिस भी बहुत ज्यादा नाराज है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को सजा दी जाए। आरोपी को पकड़ लिया गया था। मुंबई पुलिस ने जल्द ही जो है पूरी कार्रवाई की और 3 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को जिस तरह ये घटना हुई, जिस तरह ये दरिंदगी हुई, उससे मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। पुलिस तो लगातार अपना काम कर रही है, बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन क्या परिजनों का बयान अभी दर्ज हो पाया है? उनका क्या कहना है? जिस तरीके के शिवानी जिस तरीके की सिचुएशंस थी पिछले 2 दिन में, जिस तरीके के हालात थे, उनके बीच पुलिस सिर्फ एक ही चीज कर रही थी कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने हैं। जैसे फॉरेंसिक जांच हुई टेम्पो की, इस बीच लोगों से बात कर रही है। इनकी जो पीड़िता थी उनकी भी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। तो जल्द से जल्द जो है अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जल्द से जल्द उन लोगों का, सारों का बयान दर्ज किया जाएगा, उनके परिजनों का बयान दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज ये है कि दोनों व्यक्ति, युवक और युवती, एक दूसरे को जानते थे। तो ऐसा क्या हो गया इनके बीच के बात यहाँ तक पहुँच गई। उस युवक ने इतनी दरिंदगी कर दी कि उनके साथ दुष्कर्म करके उनको टेम्पो में छोड़ के वो चला गया। इस पूरे मामले पे गहराई से जो है मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि भी की जाएगी मुंबई पुलिस द्वारा। मगर मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को इस पूरे मामले में सजा मिले। आरोपी जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द छानबीन की जाए, सबूत इकट्ठा किए जाएं, लोगों के बयान दर्ज किए जाएं, जिसके बाद एक आधिकारिक बयान उनकी ओर से आने का सभी को इंतजार रहेगा। वहीं अब बात दिल्ली की बारिश की। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू में और यहाँ आप देखिए वाटर लॉगिंग का हाल। ये दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और फागुन के बराबर पानी है, आधे कमर डूब जाते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बीच एयरपोर्ट से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर पानी भर गया है।
ये तस्वीरें सुबह करीब 7:45 की हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर बारिश का पानी भर गया है। यहां तक कि एयरपोर्ट पर चेकिंग पॉइंट पर भी पानी भर गया। हालांकि दावा किया गया कि 30 मिनट बाद ही पानी की निकासी कर दी गई। फिलहाल एयरपोर्ट पर हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात वहां पैदा हो गए हैं। मुश्किलें तो जरूर बढ़ गई हैं, खासतौर पर एयरपोर्ट पर जो स्टाफ मौजूद है उसके लिए। जिस तरह से पानी भरा हुआ है घुटनों तक, उससे मुश्किलें उनके लिए और ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे पहले बारिश जरूर हुई थी, लेकिन इस तरह हालात नहीं बिगड़े थे। खासतौर पर एयरपोर्ट के भीतर इस तरह की तस्वीर इस बार की बारिश में देखने को मिली है और किस तरह वहां पर पूरे एयरपोर्ट के भीतर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। कल रात से ही लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसके बाद कई इलाके ऐसे थे जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और दिल्ली के उन इलाकों में एक इलाका दिल्ली एयरपोर्ट भी है। किस तरह पानी लगातार लबालब भरा हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट के भीतर। देखिए आप तस्वीरें, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा एक समंदर पर ये एयरपोर्ट बना होगा। और देखिए किस तरह जल भराव की स्थिति अब पैदा हो गई है एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें। खासतौर पर जो स्टाफ वहां पर मौजूद है, एयरपोर्ट स्टाफ, उनके लिए अब परेशानियां बढ़ गई हैं, काम करना मुश्किल हो गया है। और फ्लाइट्स वहां पर खड़ी हैं लगातार। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। इन पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा समंदर या नदी ही अंदर बहनी शुरू हो गई हो। लगातार कल रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी और उसके बाद अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि एयरपोर्ट के भीतर तक पानी घुस आया है। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है और कल रात से लगातार ये बारिश हो रही है और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरह जल भराव की स्थिति अब पैदा हो गई है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि राजधानी के कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने लोगों की अब दिक्कतें बढ़ा दी हैं। मरहमपुर इलाके में सड़क पर पानी भरने के बाद लोग कमर तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर हो गए। हम मौजूद है दिल्ली के मरहमपुर से T3 की तरफ जाने वाले रास्ते में और ये T3 का अंडरपास है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी पूरे अंडरपास पे भरा हुआ है, इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। भैया कहाँ से आ रहे हैं पैदल? मेरा आरकेपुरम से। आरकेपुरम से पैदल? मैं यहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, ये पानी कहाँ तक भरा हुआ है? ये बस ये अंडरब्रिज तक ही है। तो अंडरपास तक ये पूरा पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरे रास्ता जो है वो कम से कम 3 लेन का है, लेकिन केवल 1 लेन में फिलहाल गाड़ियां जो हैं वो चल पा रही हैं और गाड़ियों की गति बता रही है, स्पीड बता रही है कि पानी किस कदर भरा हुआ है। थोड़ा सा आपको साइड में आपकी नजर ले जाऊं तो आप देखेंगे कि फुटपाथ और पानी के बीच का डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा है। फुटपाथ के भी लेवल से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ये दोनों तरफों की कहानी है, T3 की तरफ जाने वाले रास्ते से भी और T3 की तरफ से आने वाले रास्ते में भी इसी तरीके से पानी भरा। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जा रही है ये मटमैला पानी आपको नजर आएगा। आगे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, ऐसे में लंबा जाम पीछे की तरफ से लगा हुआ है क्योंकि आने जाने के दोनों रास्तों में ट्रैफिक बेहद स्लो हो चुका है और ऐसे में निकासी का भी यहाँ कोई इंतजाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या स्थितियां हो गई हैं, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली बारिश में बेहाल हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह भी जारी रही। दिल्ली के तो कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ा और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 1975 के बाद मानसून में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 1975 में 1150 mm बारिश हुई थी। 2021 में दिल्ली में अब तक 1100 mm बारिश हो चुकी है। दिल्ली में देर रात से गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर क्या है कि दिल्ली की सड़कें डूब गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ के पास, वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए आईटीओ के पीछे ये आजाद भवन रोड है, इस सड़क का हाल देख लीजिए। ये जो महिलाएं आ रही हैं इन्हें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना भरा हुआ है। घुटनों तक पानी है, ये पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है।
पूरी सड़क जो है वो दिखनी बंद हो गई है। तो ये स्थिति बनी हुई है दिल्ली में जल भराव की, और बारिश के बाद ये हालात है। फिलहाल बारिश अभी बहुत तेज नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तेज बारिश का अनुमान है। देखिए ये शख्स भी इस सर्विस लेन पर किस तरह से निकलने को मजबूर है, घुटनों तक पानी आ रहा है। और देखिए एक तरह से दिन में अंधेरा छा गया है। मैं आपको गाड़ियों के हेडलाइट्स अगर दिखाऊं तो गाड़ियों की हेडलाइट्स भी आपको ऑन नजर आएगी। आप देखिए जरा इस सड़क पर देखिए, जो रिंग रोड है जो इंद्रप्रस्थ से ITO की तरफ आती है, ये तस्वीर है यहाँ की कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना पानी है। देखिए यहाँ लगातार पानी भरा हुआ है। हम भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए ऑटो का हाल देख लीजिए, पूरा ऑटो जो है, आधा ऑटो लगभग भर चुका है। कितना पानी भरा हुआ है? बहुत पानी है, फागुन के बराबर पानी है, आधे कमर डूब जाते हैं। यहाँ रोज जा रहे हैं क्या? नहीं, उधर से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। दुकान लगाते हैं और बारिश की वजह से नहीं लगा पाते, छुट्टी हो जाता है 2 दिन 3 दिन पर। यहाँ पर देखिए ये पानी रोज भर जाता है। यहाँ पे दुकान नहीं लगा पाते हैं, तो ये स्थिति है। जरा देख लीजिए इस सड़क का हाल, देखिए किस तरह से जल भराव है। और ये हालात एक सड़क के नहीं हैं। दिल्ली में ऐसी कई इलाके होते हैं, जब बारिश होती है उसके बाद ऐसे हालात बन जाते हैं। तो तस्वीर दिल्ली में बारिश की और उसके बाद जल भराव की। बारिश के बाद दिल्ली में जल भराव की क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रिंग रोड पर, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास। और जरा यहाँ जो रिंग रोड यानी ITO से इंद्रप्रस्थ सराय काले खां जो सड़क जाती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो स्लो चल रहा है, और सड़क का ये हाल देखिए। यहाँ पर एक मैनहोल है, मैनहोल से किस तरह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इससे बचने के लिए यहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं ताकि यहाँ पर कोई गाड़ी ना आ सके। देखिए किस तरीके से पानी यहाँ निकल रहा है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, मैं अगर आपको ट्रैफिक की स्थिति आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। सर कितनी देर से जाम में फंसे? यहाँ जाम में ऐसे फंसे जी, बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हुए हैं जी। अच्छा, बिल्कुल पूरी दिल्ली में जाम है। कहाँ जाना है आपको? हम द्वारका से आ रहे हैं और पानी कितना है? पानी तो इससे ज्यादा, पूरी दिल्ली डूबी हुई है जी। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि द्वारका से आ रहे हैं और दिल्ली डूबी हुई है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही कुछ गाड़ियां फ्लाईओवर से उतरती हैं तो वो यू टर्न भी ले रही हैं जाम से बचने के लिए। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सिविक एजेंसीज लगातार इस पानी को निकालने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो सड़क पर पानी भरा हुआ है इस पानी को पंप के जरिए निकाला जा रहा है। बारिश भी हो रही है, अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताया है। तो ये स्थिति दिल्ली की सड़कों की हो गई है। बारिश के बाद लगातार दिल्ली की सड़कों में पानी भर रहा है, और पानी भी इतना ज़्यादा कि लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है, तो सड़कों पर जल भराव है उसे निकाला जा रहा है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां से जाने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू में, और यहाँ आप देखिए वाटर लॉगिंग का हाल। ये आपको गाड़ियाँ आती हुई जो यहाँ नजर आ रही हैं, ये अपनी तस्वीरें जो है आप जो देख रहे हैं वो खुद बयान कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। आज सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है और उसके बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। अफ्रीका एवेन्यू का ये चौराहा है, आप सामने भी अगर देखेंगे जहाँ ट्रैफिक फिलहाल रुका हुआ है तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि पानी पर लोगों के वाहन रुके हुए हैं। चारों तरफ इस चौराहे में अगर बात की जाए तो हर सड़क पर पानी इसी तरीके से भरा हुआ है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ जो स्थिति थी वो और भयावह थी, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। बावजूद उसके दिल्ली भर में आज जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। गनीमत यह है कि आज शनिवार का दिन है और ऐसे में ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है जिन्हें सड़कों पर नहीं निकलना पड़ता है। लेकिन जो लोग आज सड़कों पर निकल रहे हैं अपने कामों के लिए, वो लोग जल जमाव के कारण लेट हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यात्री की जान बचाई। ये यात्री चलती